नमस्कार बच्चों, मैं हूँ विजेंद्र कुमार। कल अपन ने पढ़ा था प्रश्नावली 2.1 के बारे में और 2.2 के बारे में भी आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया था कैसे शून्यक ज्ञात करते हैं, क्या गुणांक होते हैं, उनके बीच में संबंध कैसे निकालते हैं, ये पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों में शून्यक ज्ञात करो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। ये अपना पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों में शून्यक ज्ञात करो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। पहला प्रश्न अपने पास है x² - 2x - 8। अब देखो इसको हल करेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि 2x बीच वाली संख्या के क्या करने हैं, टुकड़े करने, बीच वाले पार्ट के क्या करने हैं, टुकड़े। तो 2x के ऐसे टुकड़े करो, जोड़ने या घटाने पर कितना है अपने पास, -2। तो किसका है यहाँ पर, -2। किसका है, -2। गुणा करने पर कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 को 8 से गुणा किया कितना है, 8। गुणा करने पर कितना है, -8 है। तो बोलो 2 के ऐसे कौन से टुकड़े होंगे जिनको अगर अपन जोड़े या घटाएं तब तो क्या है अपने पास, -2। गुणा करने पर कितना है, -8। तो देखो -4 और +2 जोड़ने या घटाने पर अपने पास कितना आएगा, -2। -4 गुणा 2 करोगे कितना आएगा, -8। तो 2x के ऐसे कौन से टुकड़े हुए तो क्या होगा, -2। ये क्या होगा, -8। ये दो टुकड़े होंगे। तो देखो यहाँ इसके टुकड़े क्या होंगे, एक तो -4 है, +2। तो देखो x² - 4x + 2x - 8। यहाँ देखो एक क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ से देखो, यहाँ देखो क्या बन गया, दो के जोड़े बन गए। अब इनमें से एक क्या आएगा, कॉमन। इनमें से भी एक क्या आएगा, कॉमन आएगा। इनमें से देखो x² है, यहाँ भी x है, तो x क्या आएगा, कॉमन। x को कॉमन लेके क्या बचा, x - 4 प्लस जो चिन्ह होता है प्लस का प्लस। तो यहाँ देखो x नहीं है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। 2 का भाग 8 में जाता है तो 2 क्या जाएगा, कॉमन। कितना बचा, x। 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 बार। अब देखो दोनों ब्रैकेट समान है, इसका मतलब अपना जो ये कार्य है ये क्या है, अपना सही है। अगर ये दोनों ब्रैकेट समान नहीं है तो अपना जो ये काम है ये क्या है, गलत है। अब देखो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, ब्रैकेट कॉमन आएगा। तो यहाँ से एक ब्रैकेट कॉमन लोगे तो क्या होगा, देखो x - 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, इनसे एक नया बनेगा x + 2। ये क्या हो गया अपने पास, इसके गुणनखंड हो गए। ये अपने पास क्या आ गया, इस बहुपद के गुणनखंड आ गए। अब क्या निकालना है, शून्यक निकालने। तो शून्यक निकालेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो देखो ये क्या है अपने पास, x - 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये क्या है, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो शून्यक आ गए अपने पास, एक तो 4 और एक क्या है, -2। तो लिख दो यहाँ पर शून्यक बराबर 4 - 2। शून्यक आ गए, एक तो 4 है, एक कितना है, -2। अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच, सत्यता की जांच करनी है। तो अपने को क्या निकालना होगा, पहले इनका योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या निकालेंगे, अल्फा गुणा बीटा। तो देखो शून्यकों का योग का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। पहला शून्यक अपना क्या होता है, अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो देखो अल्फा का मान कितना है अपने पास, 4 प्लस बीटा का मान कितना है, -2। तो कितना आएगा, 4 में से 2 घटाओगे कितना आया, 2। दूसरा कार्य क्या है, उनका गुणनफल निकालना है, गुणा करना है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बोलो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा 4 गुणा -2। गुणा करोगे तो कितना आएगा, -8। अब देखो संबंध सत्यता की जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, सत्यता की
जांच। तो सत्यता की जांच के लिए अपने पास दो फॉर्मूले थे कल। एक तो क्या था, शून्यांकों का योग का माइनस b बटा a, शून्यांकों का गुणनफल क्या था c बटा a। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले शून्यांकों का योग निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, गुणनफल। अगर इनके बराबर ही आ रहा है इसका मतलब अपना क्या है, सही है। तो देखो पहला काम क्या है, यहाँ देखो बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या है अपना, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां से देखो इसके क्या निकालने हैं, गुणांक निकालने हैं। x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है 2 और अचर पद कितना है c। तो x स्क्वायर के गुणांक को किससे लिखते हैं, a से। a बराबर अपने पास है 1, b बराबर कितना है -2 और c बराबर कितना है -8। अब क्या निकालेंगे अपने इनमें, सूत्र लगाओ। कौन सा सूत्र लगेगा, पहले कि शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है, -b बटा a। तो देखो -b, b का मान कितना है -2, एक सूत्र का माइनस, तो माइनस 2 बटा a का मान कितना है 1, माइनस माइनस गुणा होगी क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना आएगा अपने पास से 2। यहाँ पर भी कितना है, शून्यांकों का योग 2, यहाँ भी कितना है 2। दूसरा अगला कार्य क्या है, शून्यांकों का क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालने का सूत्र होता है c बटा a। तो c का मान अपने पास देखो कितना है -8, c का मान कितना है -8, तो -8, a का मान कितना है 1, तो अपने पास कितना आएगा -8। यहाँ भी कितना आया था -8। इसका मतलब सत्यता की क्या होगी, जांच होगी। अब देखो प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसके क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक निकालने के बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या निकालनी है, सत्यता की, समझ की सत्यता क्या करनी है, जांच करनी है। तो पहले इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो बीच वाली संख्या को क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। तो बोलो इसके ऐसे टुकड़े कौन से होंगे जिनको अपन क्या करें, गुणा करें। तो गुणा करने में तो कितना आना चाहिए अपने पास, गुणा करने पर तो कितना, जोड़ने या घटाने पर अपने पास कितना है बोलो -4। गुणा करने पर कितना है 4 को 1 से गुणा करो कितना है 4। तो बोलो इसके ऐसे कैसे टुकड़े होंगे, जोड़ने या घटाने पर तो अपने पास -4 आ जाए और गुणा करने पर कितना है 4। तो देखो -2 प्लस -2 कितना आएगा -4, -2 गुणा -2 कितना आएगा 4। तो देखो आ रहा है, गुणा करने में कितना है 4, जोड़ने घटाने में कितना है -4। देखो अब इसके टुकड़े करेंगे तो कितने में -2 और -2। तो देखो क्या होगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। यहाँ देखो दो दो के क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। यहाँ से देखो s कॉमन आ जाएगा और एक क्या आएगा साथ में 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, पहले यहाँ से कॉमन आएगा 2s, 2s क्या आ गया अपना कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, देखो 1s बाहर आ गया तो 1s, और 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना होगा 2s माइनस ये ऐसा कैसा बाहर आ गया, कितना बचा 1 माइनस का चिन्ह माइनस, यहां से क्या कॉमन आएगा अपने पास 1, क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आ गया। तो ये क्या हो गया अपने पास 2s। यहां देखो प्लस का निशान है, बाहर किसका है माइनस का, 1 किसका हो जाएगा माइनस का। दोनों ब्रैकेट एक समान है, दोनों ब्रैकेट एक समान है, इसका मतलब अपने एक काम सही है। यहां से एक ब्रैकेट क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो देखो 2s माइनस 1 और यहां से भी क्या आएगा 2s माइनस 1। यहां अपने पास क्या आ गए गुणनखंड आ गए इसके। अब गुणनखंड आ गए तो अपने को इसके क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने। शून्यांक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले इसको 0 के बराबर करेंगे फिर इसको करेंगे। तो बोलो क्या आएगा अपने पास 2s माइनस 1 बराबर 0। तो
देखो ये -1 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2s बराबर 1, ये 2 इसके साथ किसमें गुणा में, इधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में। तो s बराबर 1/2। तो अपने पास इसका पहला जो शून्यांक है वो कितना आ गया, 1/2। दूसरे में देखो 2s - 1 बराबर 0, इसके बराबर में 0 करेंगे तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2s बराबर 1, यहां से s के साथ 2 गुणा में इधर जाके बाद में 1/2। तो अपने पास इसके शून्यांक कितने आ गए, 1/2 और 1/2। तो शून्यांक बराबर, और क्या है अपने पास शून्यांक 1/2 और 1/2। ये आ गया अपने पास इस बहुपद के शून्यांक। अब देखो शून्यांक आ गए तो अपने को इसमें क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब देखो इसमें सत्यता की जांच के लिए पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा इनटू बीटा निकालेंगे, फिर वापस सूत्र से क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग और शून्यांक का गुणन अगर बराबर आ रहा है तो अपना क्या सत्यता की जांच हो जाएगी। तो यहां देखो क्या करेंगे, पहला काम शून्यांकों का योग, इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, 1/2 प्लस 1/2 जोड़ोगे तो अपने पास कितना आएगा, बोलो लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। तो लघुत्तम यहाँ कितना है अपने पास, 2। 2 का भाग 2 में एक बार यानी 1, 2 का भाग 2 में एक बार यानी 1, 1 प्लस 1 तो कितना आया, 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1। तो अपने पास शून्यांकों का योग कितना है, 1 है। अगला काम क्या है कि शून्यांकों का क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा गुणा बीटा यानी अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा इनटू बीटा 1/2 गुणा 1/2 कितना आएगा, ऊपर के ऊपर गुणा 1, नीचे के नीचे गुणा यानी 4। एक योग किया तब तो 1 आया, गुणनफल किया तब कितना है, 1/4। अब देखो सूत्र के माध्यम से निकालना है कि वो कितना आएगा, अगर इतना ही आ रहा है तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में देखो यहां अपने पास क्या है, बहुपद है, तो बहुपद लिखो 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहां देखो 1 बराबर कितना है, a बराबर है 4, b बराबर -4 और c बराबर कितना है, 1। तो यहां अपने पास गुणांक आ गए, यहां अपने पास क्या आ गए, शून्यांक आ गए। अब इनमें क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। तो पहला काम क्या है कि शून्यांकों का योग, सूत्र क्या होता है शून्यांकों का योग निकालने का, -b/a। -b का मतलब कितना है, माइनस का 4, सूत्र का -1 ये, 1 -4 ये बट्टा a कितना है, 4। तो बोलो क्या आएगा अपने पास, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4/4 काटोगे कितना आएगा, उत्तर 1। शून्यांकों का योग कितना है, 1। यहाँ शून्यांकों का योग कितना है, 1। अगला क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a। तो c का मान अपने पास कितना है, 1 और a बराबर कितना है, 4। तो 1/4 यहाँ भी कितना आया था, 1/4, यहाँ भी कितना आया, 1/4। इसका मतलब ये क्या हुई, अपनी सत्यता की जांच। अब देखो अगला 3 नंबर, देखो 3 नंबर क्या है, 6x² - 3 - 7x। तो ये बहुपद के रूप में लिखा है क्या, बहुपद के रूप में नहीं लिखा। इसने बीच में कौन सा पद लिख दिया, अचर पद लिख दिया। तो पहले इसको बहुपद के रूप में लिखेंगे। तो बहुपद के रूप में इसको लिखोगे क्या आएगा, 6x² - 7x - 3। पहले सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर क्या लिखा जाता है, अचर पद लिखा जाता है। इस रूप से लिख लिया। अब देखो इसके टुकड़े क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो अपने पास क्या है, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, -7। गुणा करने में कितना आना चाहिए, इन दोनों को गुणा करो कितना आ रहा है, -18। तो जोड़ने या घटाने, प्लस या माइनस करने पर कितना आएगा अपने पास, -7। गुणा करने पर कितना आएगा, -18। तो बोलो -7 के ऐसे क्या टुकड़े हो कि जोड़ने घटाने में तो -7 आए, गुणा करने पर -18 आए। देखो एक तो -9,
1 प्लस का 2, प्लस माइनस किया कितना है माइनस के साथ, इनको गुणा करेंगे तब बोलो कितना आएगा माइनस का 18। तो देखो एक तो क्या होगा माइनस 9 और ये क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहां से देखो क्या कॉमन आएगा अपने पास 6x स्क्वायर माइनस 9x, यहां से कॉमन आएगा अपने पास 3x और यहां से क्या आएगा a आ जाएगा। तो यहां से क्या कॉमन लेंगे देखो x स्क्वायर और x है तो क्या आ गया x कॉमन आ गया, 6 और 9 है दोनों किसका भाग जाएगा 3 का, तो क्या आएगा 3x कॉमन आ गया। तो यहां कितने बचे 3 का भाग 6 में 2 बार, x कॉमन आ गया 2x माइनस यहां कितना बचा x बाहर आ गया 3 का भाग 2 में 3 बार, प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा 1, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां क्या आता है 1 कॉमन आता है, तो 2x 3, यहां दोनों ब्रैकेट एक समान है इसका मतलब ये सही है। तो देखो यहां से एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा 2x 3 और इनसे नया बनेगा 3x प्लस 1। अब देखो इसके क्या निकालने हैं अपने को शून्यांक निकालने, क्या निकालने शून्यांक निकालने, शून्यांक निकालने के लिए इसको किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो देखो इसके शून्यांक निकालने के लिए पहले इसको 0 के बराबर करो फिर इसको 0 के बराबर करो, तो 2x 3 बराबर 0, तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3, x बराबर क्या आएगा 3/2, एक तो क्या है अपने पास 3/2 आया है। दूसरा जब इसको करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x प्लस का है ये इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, -1 x बराबर -1/3। तो इसके शून्यांक क्या है अपने पास प्लस के 3/2 और माइनस के 1/3। ये क्या आ गया अपने पास इस बहुपद के शून्यांक, तो देखो शून्यांक बराबर अपने पास है 3/2 और एक है -1/3। ये अपने पास इस बहुपद के क्या आ गए शून्यांक आ गए। अब क्या निकालेंगे कि बहुपद के शून्याकों का क्या निकालेंगे पहले योग निकालेंगे, तो शून्याकों का योग इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास एक तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3, तो माइनस प्लस गुणा हो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3/2 माइनस 1/3 ये आएगा। यहां से इनके क्या लेंगे लघुत्तम लेंगे, तो इनके लघुत्तम कितने आएंगे, यहां से इनके लघुत्तम आएंगे 6, तो 6 क्या आ गए अपने पास इनके लघुत्तम, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 3 से क्या करेंगे गुणा कितना आया 9, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 2, तो अपने पास इसके शून्यांक का योग कितना आ गया 7/6। आगे क्या करेंगे शून्याकों का क्या निकालना है गुणनफल निकालना है, शून्याकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्याकों का गुणनफल इसका मतलब अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा इनटू बीटा का मतलब इनको गुणा करना है 3/2 गुणा माइनस का 1/3, तो देखो गुणा ऊपर के ऊपर हो जाएंगे नीचे वाले नीचे हो जाएंगे, इनको गुणा करोगे कितना आएगा अपने पास माइनस का 3 और इनको करोगे कितना आएगा 3 दूनी 6, कितना है -3/6, यहां से कट ऑफ किया कितना आएगा 1/2, माइनस कितना आ गया -1/2 आ गया। अब देखो क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, तो फॉर्मूले एक तो क्या है -b/a योग का शून्याकों के योग का, एक है c/a योग इसका है शून्याकों के गुणनफल का, तो यहां क्या लिखेंगे सत्यता की
जांच, तो सत्यता की जांच करेंगे तो बोलो क्या होगा, पहले बहुपद लिखो, बहुपद क्या है अपना 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ गुणांक निकालो इसके, a बराबर कितना होगा 6, b बराबर कितना होगा -7 और c बराबर कितना होगा -3। ये क्या आ गया अपने पास इस बहुपद के गुणांक आ गए, ये क्या आ गया अपने पास बहुपद के गुणांक। अब 6 -3 और -7 और -3 ये क्या आया था अपने पास शून्यांक। अब देखो इसकी सत्यता की जांच के लिए अपने पास क्या है सूत्र है, देखो कौन दो सूत्र देना है, एक तो क्या था शून्याङ्कों का योग बराबर -b/a माइनस b का मान कितना है 7 -7 बट्टा a का मान कितना है 6 माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस 7/6। यहाँ भी देखो कितना है 7/6, यहाँ भी कितना है 7/6। अगला है शून्याङ्कों का गुणनफल, ये होता है c/a। तो यहाँ देखो अपने पास c का मान कितना है -3 और a बराबर कितना है 6, काटो ये कितना आएगा -1/2, यहाँ भी कितना है -1/2। तो अपने पास इनके सत्यता की जांच है। अब देखो माइनस यहाँ योग कितना है 7/6, यहाँ भी कितना है 7/6, यहाँ गुणनफल कितना है -1/2, सूत्र से भी कितना है -1/2। तो ये अपनी क्या होगी सत्यता की जांच। अब आज अपने 3 पढ़े, इस पहले प्रश्न के 3 पार्ट आज के, बाकी के क्या करेंगे कल पढ़ेंगे, ठीक है।